हो गया है। हाँ अरे देखते हैं। भैया क्या हुआ भैया? एक तेज रफ्तार वाला ट्रक में टक्कर मार गया। जगदीश अरे क्या हुआ भैया? रहीम भाई, रहीम भाई राजबाला को बुला दो, उसे कहना संदूकची में से RSPY वाला कार्ड लेती आए। अच्छा भैया। अरे मुर्गन, अरे जा तो भैया इसकी जोरू को बुला ला और सीधा अस्पताल लेके पहुंच जाइयो। और वो कार्ड वाली बात भी याद दिला दियो जो जगदीश कह रहा है। हम इसे अस्पताल लेके जा रहे हैं सीधा। जाता और अभी लेके आता। जल्दी जा। अरे भैया चलो रे, अरे चलो रे, अरे इसमें से कार्ड निकालो डॉक्टर साहब। अरे देखिए, अरे रिक्शे पे ट्रक वाले ने मार दिया। देखो कितनी चोट लग गई है जगदीश को। पेशेंट के साथ कौन है? जी कहिए डॉक्टर साहब। और यहाँ पे भीड़ क्यों लगा रखी है आप लोगों ने? आप लोग बाहर चलिए, एक आदमी यहाँ पे रुकेगा। जी डॉक्टर साहब। देखिए ये एक्सीडेंट का मामला है, बाहर जाके रिपोर्ट लिखवा दो और वार्ड बॉय के साथ जाकर एक्सरे करवा लो, ठीक है? नहीं भाई, अब रिपोर्ट लिखवाइए, मैं एक्सरे करवा के लाता हूँ। जाइए जाइए जाइए, जाइए एक्सरे करवाइए पहले। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? ये ठीक तो हो जाएगा ना? जाइए जाइए एक्सरे करवाइए, आप लोग परेशान ना हो, एक्सरे करवाइए। जाइए दवाइयाँ इनकी थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। डॉक्टर साहब हो जाएगा। ये रहा एक्सरे और उसकी रिपोर्ट। देखिए इनके पैर की हड्डी में मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है, इन्हें भर्ती करके इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इनके पैर में लोहे की रॉड भी पड़ेगी। लगभग 17,000 रुपये के आसपास खर्चा आएगा। अब एक काम कीजिए, काउंटर पे जाके पैसे जमा करा दीजिए। डॉक्टर साहब 17,000 रुपये? डॉक्टर साहब मेरे पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड है। ओह गुड। हाँ। सिस्टर पर्ची देना। आप एक काम कीजिए, ये पर्ची ले जाके राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के काउंटर पे जमा करा दीजिए, ठीक है? ये देखिए, और ये भी ले जाइए। आप एक काम करो, यस सर, आप इन्हें अगले बेड पे से शिफ्ट करो, ठीक है? ठीक है। इनकी ड्रेसिंग करनी है। सिस्टर आप हेल्प करना। पता नहीं किस हाथ में होंगे। भैया कैसा नहीं है? कैसे तबीयत है इनकी? हमें इनके पास ले चलो। घबराइए मत भाभी, सब ठीक है। डॉक्टर साहब ने ये पर्ची दी है वो मैडम को देने के लिए। चलिए चलो चलिए, जल्दी चलो। वो ठीक तो है ना? चिंता मत करो भाभी। हुआ कैसे ये सब? मैडम जी, ये मेरी दोस्त लल्लम पोई है। इसको 2 दिन से बुखार है और इसके पेट में भी काफ़ी दर्द है। ये रहा हमारा कार्ड। मैं ज़रा चेक कर लूँ। मिल गया। आपका कार्ड नागालैंड राज्य से है ना? आप यहाँ थंब इम्प्रेशन दीजिए। ये लीजिए, ये पर्ची अंदर जाकर डॉक्टर को दे दीजिए। थैंक यू मैडम। लाइए, आप लोग अपनी पर्ची और कार्ड दिखाइए। ये रहा। जगदीश कौन है? हमार पति। कहाँ है पेशेंट? जी वो इमरजेंसी में है, उनके पाँव में फ्रैक्चर है। अच्छा, ठीक है। राजबाला आप यहाँ अंगूठा लगाइए, मैं बाकी की कार्रवाई करती हूँ। देखिए, हमने आपके कार्ड में 17,000 रुपये ब्लॉक कर दिए हैं, ठीक है? आप जाकर ये पर्ची अंदर डॉक्टर को दे दीजिए, वो ऑपरेशन की तैयारी करेंगे। धन्यवाद। ये कुछ टेस्ट हैं, ये लिख दिया मैंने, इन्हें करवा लीजिए, उसके बाद फिर मैं देखूँगा रिपोर्ट आने पे। डॉक्टर साहब, ये रहा
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का पर्चा। ठीक है, आप लोग बाहर बैठिए, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। भाभी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड क्या है? हमका का पता भैया, हम तो बस इतना जानत है कि एक दिन हमार गांव में वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का ढिंढोरा पिटा था और हम वहाँ जाके ई कार्ड बनवाई लिए और उसके बाद तो हम यहाँ शहर आई गए। अरे भैया रमेश, ये कार्ड है तो बड़े काम की चीज। ये कार्ड दिखाया तो पैसा भी नहीं देना पड़ा। मैं तो सोच रहा था कि जगदीश भला इतना रुपया लाएगा कहाँ से। रामा, ये कार्ड तो बड़े काम का चीज है जी। एक काम करते हैं, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वाली मैडम से ही पूछते हैं कि ये कार्ड क्या है और कैसे बनता है। ये बात सही है, पूछने का। चलो मैडम से ही पूछ लो। ये लीजिए आपकी पर्ची। मैडम, ये डॉक्टर ने टेस्ट करके ये कागज़ दिए हैं। ललरमपुई का तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके लिए इन्हें 2 दिन तक वार्ड में एडमिट भी होना पड़ेगा। इसके लिए कितना खर्चा आएगा मैडम? टेस्ट के सारे खर्चे मिलाकर कुल 6,500 रुपये। आप लोग परेशान मत होइए, आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। मैंने ये खर्चा आपके कार्ड में ब्लॉक कर दिया है। अब आपके कार्ड में 23,500 रुपये हैं। ठीक है, ये लीजिए और जाकर वार्ड में एडमिट हो जाइए। थैंक यू मैडम। जब साथ हो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, फिर हारी बीमारी में गरीबी को काहे कोसना। मैडम, एक बात पूछनी है। जी कहिए। मैडम, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? आप लोग क्या करते हैं? मैडम जी, हम लोग रिक्शा चलाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आप जैसे ही असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का बीमा किया जाता है, उन मजदूरों का जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। सच मैडम? पर आपने ये तो बताया नहीं कि ये योजना है क्या। देखिए, इस योजना में बीपीएल परिवारों के मुखिया और उनकी पत्नी सहित कुल 5 लोगों के नाम का एक कार्ड बनता है। कार्ड में लाभ पाने वाले परिवार को सिर्फ 30 रुपये देने होते हैं और बाकी के सारे पैसे सरकार उसमें जमा करती है। और इस कार्ड के बदले में 30,000 तक का अस्पताल के टेस्ट और इलाज का खर्चा सरकार देती है। यानी एक तरह से आप लोगों का इलाज एकदम मुफ्त होता है। मेरे परिवार में है बूढ़ा अम्मा अप्पा को मिलाकर हम लोग 7 लोग हैं। हमारा कार्ड कैसे बनेगा मैडम जी? देखिए, अब ये तो आप लोगों पर ही निर्भर करता है कि आप कार्ड में अपने परिवार के किन सदस्यों को रखना चाहते हैं और किन्हें नहीं। अब आई बात समझ में। 30 रुपये देने से 30,000 रुपये के इलाज का बीमा, वो भी पूरे साल। यही तो मैं सोच रहा था कि जगदीश भला इतना रुपया लाया कहाँ से। जब हो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना साथी, तब जेब को कोई बीमारी नहीं काट पाती। मैडम जी, अगर किसी की बीमारी पर 30,000 से ज़्यादा खर्च हो जाए तो? देखिए, अगर 30,000 रुपये से ज़्यादा खर्च होता है तो वो खर्चा परिवार को ही वहन करना होगा। लेकिन इसमें डॉक्टर का कंसल्टेशन मुफ्त है। लेकिन अगर इलाज के लिए मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया गया, तब सारा खर्चा उसे ही उठाना होगा। और इस 30,000 रुपये से आपको अस्पताल आने जाने के लिए 100 रुपये तक भी दिए जाते हैं। अयो रामा, फिर तो मैं साल भर अस्पताल में आता रहूंगा और हर बार 100 रुपया पाऊंगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। साल में आने जाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये ही मिल सकते हैं और वो भी बीमे के 30,000 रुपये में से ही काट कर दिए जाते हैं। मैडम जी, इस कार्ड का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखिए, इस कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले किसी भी अस्पताल में जाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के काउंटर पर जाकर अपना कार्ड दिखाना होता है। कार्ड में आपके और आपके परिवार के बारे में सारी जानकारी होती है। वहाँ काउंटर अधिकारी कंप्यूटर की सहायता से आपके कार्ड की जांच करता है और फिर अंगूठे के निशान का मिलान करने के बाद इलाज के खर्च की रकम काटकर आपको कार्ड वापस कर देता है। और अस्पताल में भर्ती होते समय आपको इलाज के लिए कोई पैसा नहीं जमा करवाना पड़ता, यानी इलाज होता है एकदम मुफ्त। वाह, फिर तो मैं अपने कार्ड के साथ रमेश का कार्ड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ कार्ड धारक ही अपने अंगूठे के निशान का मिलान करवाकर इस कार्ड के माध्यम से अपना इलाज करवा सकता है। यानी इस योजना में हेराफेरी की कोई गुंजाइश नहीं है। मैडम, क्या ये कार्ड सभी अस्पतालों में चलता है? हाँ, ये कार्ड उन सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में चलता है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल हैं।
आप लोगों का कार्ड बनाते समय हम आपको ऐसे अस्पतालों की एक लिस्ट भी देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपका कार्ड कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। सारा रामायण सुना पर मालूम नहीं सीता कौन। लेकिन मैडम जी आपने बताया नहीं ये कार्ड बनेगा कैसे? देखिए, जहाँ भी बीपीएल लिस्ट में आपका नाम है उस जिले से संबंधित अधिकारी पंचायत में एक नोटिस लगवाते हैं जिसमें बीपीएल परिवारों के नाम, कार्ड बनाने की तिथि और कार्ड बनाने का स्थान लिखा होता है। कार्ड बनाने वाले दिन लाभार्थी परिवार को उस जगह जाकर अपना कार्ड बनवाना होता है। वहाँ कार्ड बनवाने की टीम मौजूद होती है जिसमें फील्ड की ऑफिसर होते हैं जो कि बीपीएल परिवारों की पहचान करते हैं, एक बीमा अधिकारी होते हैं और एक कार्ड बनाने वाला होता है। मैडम जी, अगर उस दिन परिवार का कोई सदस्य बाहर गया हुआ हो तो? देखिए, अगर कार्ड बनाने वाले दिन घर का सदस्य उपस्थित ना हो सका हो तो वो बाद में भी जाकर जिला कार्यालय में अपना नाम कार्ड में दर्ज करवा सकता है। लेकिन इसके लिए परिवार के मुखिया या उनकी पत्नी किसी एक का उस सदस्य के साथ होना जरूरी है। यह कार्ड बनने में कितना दिन लगता है मैडम जी? दिन? अरे भैया, अब सिर्फ मिनट लगते हैं और वो भी 10, क्योंकि कार्ड बनाने के लिए कंप्यूटर की सहायता से परिवार का फोटो और अंगूठे का निशान लेकर कार्ड बना दिया जाता है और फिर बीमा अधिकारी को 30 रुपये देने पर यह कार्ड लाभार्थी को सौंप दिया जाता है। मैडम जी, मेरा परिवार तमिलनाडु में रहता है और मैं इधर ही, तो यह कार्ड से यह इलाज कैसे होगा जी? आपने शायद ध्यान नहीं दिया, जगदीश है बिहार का रहने वाला और वो 2 लड़कियां थी नागालैंड राज्य से। फिर भी इतनी दूर यहाँ उनका इलाज हो पाया। असल में इस कार्ड से आप पूरे भारत में कहीं भी अपना इलाज करवा सकते हैं, बस उस जगह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत अस्पताल होना चाहिए। लेकिन हाँ, कार्ड बनेगा वहीं जहां बीपीएल लिस्ट में आपका नाम होगा। कार्ड एक और परिवार 2 जगह, अरे इलाज कैसे होगा मैडम जी, ये मैं समझा नहीं। देखिए, आप जैसे मजदूर जो घर से इतनी दूर काम करने आते हैं और जिनके परिवार दूर गांव में है, वो दूसरा कार्ड भी ले सकते हैं। ये लड़की ललरमपुई नागालैंड राज्य से है। इसके पास एक अलग कार्ड था, तभी तो यहाँ इतनी दूर इसका इलाज हो पाया। लेकिन हाँ, इलाज की राशि एक परिवार के लिए 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। मैडम जी, मेरा बीवी पेट से है, क्या मैं इस कार्ड से अपने बच्चे का जन्म अस्पताल में करवा सकता हूँ या मेरे को दाई के पास ही जाना पड़ेगा? भैया, दाई के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। चाहे साधारण हो या ऑपरेशन से, आपको प्रसूति के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। एक बात और, अगर इस दौरान नवजात शिशु को किसी भी डॉक्टरी सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी इस कार्ड से कवर होती है। तो मैडम, हमें ये कार्ड बनवा लेना चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। अब समझ में आया कि ई कार्ड हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। जब इन्होंने ई कार्ड बनवाया था तब तो हमारी कुछ समझ में नहीं आया था। हम समझे थे कि ई कोई पहचान पत्र है। मैडम जी, आपने जो जानकारियाँ हमें दी हैं उसने तो हमारी आंखें ही खोल दी। मैडम जी, अब तो हम सबको अपना अपना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए। अरे भाइयों, जगदीश को तो देखा है, उसकी तबीयत कैसी है? हाँ, चलो। अच्छा मैडम जी, धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हमारे पति। आप परेशान ना हो, ऑपरेशन कामयाब रहा है और आप लोग आधे घंटे बाद जाकर वार्ड में मरीज से मिल सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धीरज रखिए। दीन दुखी की मुसीबत में बन जाए जो ढाल समान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की यही है पहचान।